इसी यहीं पर पहाड़ों के ऊपर एक स्थान है अभ्यारण्य, वहां पर ठाकुर जी आनंद कर रहे थे। तो ऋषिकेश आते रहते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि श्री गोवर्धननाथ गिरिराज पर्वत की प्राकट्य स्थली ये हिमालय ही है। यहीं से गिरिराज जी गए हैं हमारे ब्रजमंडल में। कैसे गए सुनो। प्रभु श्री राम की सेना जाने को तैयार है लंका की ओर, और तभी महाराज समुद्र देवता पर जब बाण का संधान करने लगे प्रभु श्री राम, तो समुद्र देवता ने प्रकट होकर के कहा, महाराज मुझ पर बाण छोड़ने से, मुझे सुखाने से आप कितने जीवों को बेसहारा कर देंगे। मेरे अंदर पृथ्वी से ज्यादा जीव समुद्र के भीतर विद्यमान है, सब मर जाएंगे। प्रभु मैं आपको एक उचित उपाय बताता हूं। बोले बताओ। बोले आपकी सेना में ये दो बानर हैं, नल और नील। इन दोनों को गुरुदेव का शाप है कि ये किसी भी पत्थर वस्तु को स्पर्श करते हैं तो वो जल में डूबती नहीं है। आप इनके हाथों पत्थर डलवा करके एक सेतु बना करके लंका की ओर जा सकते हैं। राम जी ने परीक्षण करके देखा तो सही हुआ। नल नील जिस पत्थर पे हाथ रखें उसको रखें तो वो तैरने लग जाए, और महाराज वो और ज्यादा स्थिर हो जाए इसके लिए राम नाम उस पर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी पत्थरों की श्रृंखला आवे कहां से? हनुमान जी को आज्ञा की, जाओ हिमालय से किसी पर्वत को लेकर के आओ। हनुमान जी महाराज यहां पर पधारे, और महाराज हिमालय में ही सब हिमालय के पुत्र पौत्र आदि हैं। ये जितने भी पर्वतों के शिखर हैं ये सब हिमालय राज के कोई पुत्र हैं, कोई पौत्र हैं, कोई परपौत्र हैं। ये सब हिमालय का परिवार है। एक अत्यंत सुरम्य और बड़ा नटखट पर्वत था। हनुमान जी ने उसको देखा। हनुमान जी बोले चलोगे मेरे साथ? बोले कहां लेके जा रहे हो? बोले लंका लेके चलेंगे। बोले हम यहाँ बर्फ में रहने वाले और तुम हमको इतने दक्षिण में लेके जाओगे, लंका में लेकर जाओगे? बोले सुख बहुत मिलेगा तुमको। बोले क्या सुख मिलेगा? बोले रघुनंदन श्री राम के अत्यंत सुकोमल चारों चरणों का स्पर्श तुमको मिलेगा। अब तो महाराज वो पर्वत नृत्य करने लगा, आनंदित हो गया। बोले मैं चलूंगा, आपके साथ चलूंगा। हनुमान जी महाराज इस पर्वत को लेकर के जैसे ही लंका की ओर जाने लगे, तभी महाराज लंका से दक्षिण भारत से एक ध्वनि हुई। उस ध्वनि का संकेत था कि भाई जो जहां से जिस पर्वत को ला रहे हो वहीं छोड़ दो, क्योंकि यहां पर सेवा पूरी हो चुकी है। हनुमान जी उस पर्वत को लेकर के जा रहे थे, और तभी ध्वनि सुनी हनुमान जी ने। हनुमान जी मन में विचार करने लगे, अब ये ध्वनि तो संकेत कर रही है कि अब किसी पर्वत की आवश्यकता नहीं है, वहां कोई व्यवस्था हो गई है, क्या करें? और हनुमान जी को तुरंत पहुंचना है, क्योंकि अब व्यवस्था हो गई तो व्यवस्था को संभालना है जाके। अब वापस हिमालय जाए पर्वत को रखने तो बहुत समय लगेगा। हनुमान जी वहीं उतर गए और वहीं गिरिराज जी को रख दिया, उस पर्वत को रख दिया, और कहा भैया अब तुम यहीं बैठ के भजन करो, हम चलते हैं। बोले आपने मेरे साथ गलत किया, मुझको पहले प्रलोभन दिया कि ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श मिलेगा। उस प्रलोभन के कारण मैं तैयार हो गया, आप मेरे परिवार से मुझको दूर ले गए। अब ना तो ठाकुर जी के पास ले जा रहे हो, ना मेरे परिवार के पास ले जा रहे हो, यहाँ बीहड़ जंगल में मुझको छोड़ करके जा रहे हो। ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैंने क्या अपराध किया, क्या बिगाड़ा आपका? हनुमान जी बड़े चिंतित हो गए। बोले मेरी वजह से बेचारे दुखी हो रहा है ये पर्वत। तब उन्होंने नेत्र बंद करके राम राम ध्वनि का नाम जप करना शुरू किया। प्रभु श्री राम समझ गए हनुमान जी कुछ पूछ रहे हैं। राम जी ने नेत्र बंद करके देखा तो हनुमान जी महाराज चिंतित बैठे। बोले प्रभु ये पर्वत हिमालय से दूर आकर के अब रुदन कर रहा है, क्या करूं इसका? रघुनाथ जी कहने लगे संकेत कर दीजिए द्वापर युग में क्या होने वाला है। हनुमान जी महाराज ने नेत्र खोले, उस पर्वत को प्रणाम करने लगे। बोले भैया विश्व के जितने पर्वत हैं, चाहे वो कैलाश हो, चाहे वो नीलकंठ हो, चाहे वो नैना देवी हो, ये सब बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं हैं पर्वतों की। ये पर्वत भले ही खूब ऊंचे होंगे, खूब सुंदर होंगे, लेकिन इनको वो सुख नहीं मिलेगा जो सुख तुमको मिलने वाला है। हनुमान जी बोले कैसा? वो पर्वत कहने लगा कैसा सुख मिलेगा? बोले बस तुमको एक युग इंतजार करना है, थोड़ा भजन करना है। ये जितने भी पर्वतों के शिलाखंड हैं उस पर तो ठाकुर जी चरण रख करके जाएंगे, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य तो इतना होगा जब इंद्र का कोप भंग करने के लिए वही राम कृष्ण बन के आएंगे तो तुम्ही को अपनी इकन्नी उंगली पर मुकुट के रूप में धारण करेंगे। अत्यंत सुंदर, अत्यंत आनंदित करने वाला जो सानिध्य है